नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? एक सवाल मेरे पास बार बार आ रहा है, क्या महामारी आने वाली है? आने वाले समय में क्या कोई बहुत बड़ी त्रासदी होने वाली है? कोई ऐसी बीमारी जिससे बहुत सारे लोग समाप्त हो जाएं? क्या कोई बड़ी पेंडेमिक जो कोरोना काल से भी ज्यादा बड़ी होगी? क्या विश्व में और भारत में ऐसा कुछ होने वाला है? एक सज्जन ने मुझे मैसेज किया और उनका सवाल था कि मैं अपने शेयर्स बेच दूं अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो। एक सज्जन मैसेज कर रहे हैं कि मैं किस कंट्री में जाऊं जहां पर इस तरह की चीजें ना हो। एंड आई वाज लाइक कि मेरा एक सवाल था कि आप अभी कौन से एरा में चल रहे हैं? क्या आपका कैलेंडर कुछ और समय बता रहा है या आप इसी समय में चल रहे हैं? क्योंकि मैं आज की तारीख में अगस्त 2026 के कैलेंडर पे चल रहा हूं और मैं भारत में हूं, भारत देश में हूं, एक शहर में हूं। आप कहां पर हैं? आपका कहीं टाइम ट्रैवल तो नहीं कर रहे? एंड ही सेइंग कि मैंने सुना है ऐसा कि 2028 में, 2030 में बड़ी बड़ी महामारियां आ रही है। एंड आई वाज लाइक कि एक चीज आपको समझनी चाहिए, क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है सिर्फ सुन करके अगर इतना विचलित हो जाओगे तो जब वो चीजें सामने आएंगी तब शायद न जाने कैसी स्थिति होगी। एंड ट्रस्ट मी, सोचिए जरा कि 2015 में, 16 में, 18 में अगर आपको कोई पहले बता देता कि कोरोना काल आ रहा है तो आप फिर भी प्रिपेयर नहीं हो पाते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कोरोना किस तरह के वायरस को लेकर के आएगा, किस तरह का सिम्टम्स देगा, किस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी और कैसे वो आगे बढ़ेगा। जब आपको ये चीजें पता ही नहीं है, सिर्फ इतना पता कर लेना कि महामारी आने से आप प्रिपरेशन तो नहीं कर सकते, मेंटली जरूर स्ट्रेस रहेंगे। अगर मान लीजिए किसी को 2012, 13 या 15 में पता है कि कोरोना काल आने वाला है, वो बंदा कितने सालों तक डिप्रेशन में रहा होगा, कितने सालों तक परेशान रहा होगा। उसके बाद मैं हमेशा कहता हूं, जिसकी कुंडली में जाने का योग है, चाहे कोरोना हो चाहे ना हो, चाहे कोई और महामारी हो चाहे कोई और महामारी ना हो, अगर आपकी कुंडली में जाने का योग है तो उसे तो कोई नहीं रोक सकता। रीजन चाहे कुछ भी हो सकता है। तो पहली चीज आपको जो दिमाग में रखनी है कि आपको परेशान नहीं होना है। खासकर भविष्य की चिंता लेकर के आप अपने वर्तमान को खराब मत करिए, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। और बाकी प्रिकॉशंस आप अभी से रखें, अपनी सेहत के साथ, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ। आप गंदगी को ना रखें, आप साफ सफाई अच्छी रखें, आप अच्छा रहन सहन रखें, आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी बनाइए, अच्छा खाना खाइए, आप वैसे ही ठीक रहेंगे। आप दवाइयों पे कम डिपेंडेंसी रखिए तो वैसे ही ठीक रहेंगे। अपने आप को मजबूत रखिए तो वैसे ही ठीक रहेंगे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सी महामारी आ रही है और कौन सी नहीं आ रही। बट नहीं हो सकता, हम कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी अच्छा रखने का प्रयास कर लें अपने आप को, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन उसके बाद थक जाएंगे। फिर सोचेंगे यार अभी तो 2028 बहुत दूर है, अभी तो 2030 बहुत दूर है। क्या करना है अभी से करके 2028 की शुरुआत में करेंगे, 2030 की शुरुआत में करेंगे। ये मेंटेलिटी हमारी इस समय में चल रही है। एंड ट्रस्ट मी, एवरी डे मेरे पास ऐसे न जाने कितने सारे मैसेजेस आ रहे हैं जहां पर ये सवाल बार बार आ रहा है। इसीलिए आज इस समय पर इस वीडियो को आपको बना करके दे रहा हूं कि आपको भविष्य की चिंता नहीं करनी है। अब ग्रहों के हिसाब से बात कर लेते हैं कि ग्रहों में क्या पैटर्न यहां पर दिखाई देता है। क्या वाकई में उस समय पर कोई बहुत बड़ी महामारी का कोई काल बन रहा है या नहीं बन रहा? उससे पहले आप सभी को कुछ और चीजें बताता हूं। जैसे कि आप सभी ने सार्स का नाम सुना होगा, आप सभी ने स्वाइन फ्लू सुना होगा, आप सभी ने बर्ड फ्लू सुना है, आप सभी ने इबोला वायरस सुना है। इबोला अभी आया, छोटे छोटे केसेस अभी देखने को मिले। इससे पहले इबोला के केसेस 2015-16 के आसपास आप देख लीजिएगा, हिस्ट्री में है। बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो विश्व भर में कहीं ना कहीं, किसी न किसी देश में छोटे छोटे स्वरूप में आते रहे हैं। एक समय अंतराल के बाद इस तरह के वायरस की स्थिति आपको देखने को हमेशा मिली है। डेंगू मलेरिया क्या है? ये भी वायरस है। या और भी कोई अगर बीमारी है तो अगर किसी फॉर्म में आ रही है तो वो वायरस हो सकता है। नाउ देयर आर टू थिंग्स, द वन कि कोई वायरस आने वाला है, और सेकंड कि क्या कोई इतना बड़ा वायरस आने वाला है जो किसी पेंडेमिक का स्वरूप ले और विश्व भर में एक बड़ी जनसंख्या को समाप्त कर दे। दो अलग तरह की चीजें हैं। अब आपको चिंता किस बात की है, ये सोचने वाली बात है।
अगर आप सिर्फ इस बात से डर रहे हैं कि ये वायरस आने वाला है, तो मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस बात से डरने की तो जरूरत ही नहीं है। और अगर आप इस बात से डर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा वायरस आने वाला है जो बड़ी महामारी लेकर के आएगा और बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा, तो टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह से ग्रहों का पैटर्न मैं देख रहा हूं, जिस तरह से ग्रहों की चाल दिखाई दे रही है, मैं बड़े वायरस जिससे कि एक बड़ी जनसंख्या समाप्त हो जाए, बड़ा वायरस जिससे कि बहुत ज्यादा त्रासदी, बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी क्रिएट हो जाए, एक बड़ा वायरस जिससे कि बड़ी महामारी क्रिएट हो जाए और वो एक पेंडेमिक का रूप ले ले, पूरे विश्व में फैल जाए, मैं इस तरह का वायरस नहीं देख रहा। अभी जो मेरा कैलकुलेशन है 2028 या 2030 की अगर आप बात करते हैं, तो मैं जरूर कहूंगा कि एक रफ कैलकुलेशन जो मैंने किया है उसके आधार पर मैं जरूर कह सकता हूं कि देयर इज नो सच या क्रिएशन एंड कैलकुलेशन इन माय प्लैनेटरी स्ट्रक्चर जहां पर आपको इस तरह की चीजें देखने को मिले। शनिदेव खराब होंगे और बहुत सारे लोग शनिदेव की इस खराब चाल को गलत तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, वैसे ही जैसे पहले लोगों ने शनिदेव की चाल को गलत तरीके से कैलकुलेट किया था। एंड इसी वजह से लोग यहां पर इस तरह की परेशानियां, इस तरह की भ्रांतियां, इस तरह की चीजें दिमाग में रख करके चल रहे हैं। बहुत सारे लोग देवगुरु बृहस्पति को अतिचारी में होने के वजह से गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं और इसी वजह से काफी सारी नेगेटिविटी देश और दुनिया में देखने को मिल रही है। टू बी ऑनेस्ट, एवरी टाइम प्लैनेट खराब नहीं देता, एवरी टाइम प्लैनेट का स्ट्रक्चर खराब नहीं होता, और किसी एक ग्रह की स्थिति को जांचने के लिए आपको कई सारी पैरेलल इक्वेशंस देखनी होती हैं। सिर्फ प्लैनेट की गति की वजह से, प्लैनेट की स्ट्रक्चर की वजह से परेशानियां नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। मुंबई को लोग बारिश में हर साल बोलते हैं कि इस साल मुंबई डूब जाएगा। 2022 में मैंने ये बातें सुनी, 2023 में मैंने ये बातें सुनी, 2024 में सुनी, अभी 2026 में भी बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि इस बार इतनी बारिश होगी कि मुंबई बारिश में डूब जाएगा, जगन्नाथपुरी बारिश में डूब जाएगा। एंड यहां पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कई जगहों पर तो बारिश का नामो निशान देखने को नहीं मिलेगा, लोग बारिश के लिए तरस जाएंगे, इस तरह की बारिश भी नहीं होगी अच्छी वाली, और अकाल जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। कुछ जगहों पर ही बाढ़ जैसी स्थितियां हैं, पर इतनी बारिश भी नहीं है कि पूरे के पूरे शहर बारिश में डूब जाए। तो हर बार अलग तरीके से ग्रहों की कैलकुलेशंस होती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी भी एक बात को दिमाग में रख करके, एक बात को पकड़ करके अपने मन को भ्रमित मत होने दीजिए। 2028 में अगर कोई पेंडेमिक आने वाली है तो आपको बस इतना करना है अभी के समय में कि अपना लाइफस्टाइल सुधारिए, अपना रहन सहन अच्छा बनाइए, अपने आप को बेहतर करिए, अपने आसपास की गंदगी को दूर करिए, ताकि आप एक अच्छी हवा, एक अच्छा जीवन देख पाए। पेड़ लगाइए और अपने आप को पॉजिटिव करिए। दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू डू। ये सोचने के बजाय कि महामारी आने वाली है, मैं परेशान हो रहा हूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे जीऊंगा, मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है। जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसे लेकर के परेशान होने की बजाय जो चीजें आपके हाथ में हैं उन्हें करके अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करिए। इफ यू विल डू दिस, definitely you will be able to fight from all kind of disease, all kind of viruses, all kind of pandemics also. कोरोना काल बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए। जो पॉजिटिव रहा वो बच गया, जिसने ध्यान रखा वो बच गया, जिसने सावधानी रखी वो बच गया। जो नेगेटिव रहा वो डिप्रेशन से परेशान हो गया, जिसने सावधानी नहीं रखी, जिसने ध्यान नहीं रखा, उसको कोरोना हुआ और वो परेशान हो गया। जिसने समय रहते अपने आप को सचेत नहीं किया वो परेशान हो गया। तो इसीलिए टू बी ऑनेस्ट, आने वाले समय में इतनी बड़ी कोई महामारी जो कि बहुत बड़े लेवल पे मेजर इंपैक्ट क्रिएट करे नहीं है, और ना ही अभी आपको इतना परेशान होने की जरूरत है। बाकी 2028 की जब मैं कुंडली देखूंगा अच्छे से तब मैं आपको समय पे बताऊंगा। वैसे भी 2030 की जब मैं कुंडली देखूंगा तब भी मैं आपको समय बताऊंगा कि वो साल कैसा जाने वाला है, आपको उन सालों में और बेहतर तरीके से अपने आप के लिए क्या करने की जरूरत है। तब तक के लिए अपने आप को पॉजिटिव रखिए और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार जरूर रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप परेशान हैं, बट मैं ये जरूर कह रहा हूं कि आप अगर ये नेगेटिव सोचते रहेंगे तो डेफिनेटली परेशान हो जाएंगे। तो इन चीजों को इग्नोर करिए, क्या देखना है क्या नहीं देखना है वो समझने की कोशिश करिए और उसके बाद अपने आप को पॉजिटिवली आगे बढ़ाने का प्रयास जरूर करिए।
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।